हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉग्निटिव लर्निंग और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनसाइट लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग। चैप्टर नंबर 6 दैट इज लर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो लास्टली वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि हम मेथड्स ऑफ लर्निंग डिस्कस कर रहे थे। हमने कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा, हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ी एंड नाउ in this lecture we will discuss about cognitive learning. But before starting, let me introduce you to myself. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन की। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी लर्निंग मेथड्स, यानी कि जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, जब आप किसी नई चीज को सीख रहे होते हो तो उसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज होती हैं। कंडीशनिंग वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड हमने डिस्कस करी, जिसमें हमने बात करी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की। हमने ढेर सारे प्रोसेसेस की भी बात करी जिनके थ्रू आप लर्निंग कर सकते हो, दैट इज रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कि आप किसी को ऑब्जर्व करके भी लर्न कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग, व्हिच हैज बीन डिराइव्ड आउट फ्रॉम द वर्ड कॉग्निशन। नाउ what do you understand by the term cognition? What is cognition? So it is basically the process of knowing. Cognition को अगर हम एक टर्म में डिफाइन करें, so that is the process of knowing, जहाँ पर आप चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, जानने की, इन सारी चीज़ों की कोशिश करते हो, that is cognition। and cognition से ही हमारा टर्म cognitive जो है वो निकल के आता है। अब cognitive learning कैसे होगी, insight learning कैसे होती है, latent learning कैसे होती है। so some psychologists view learning in terms of cognitive process that underlie it. They have developed approaches that focus on such processes that occur during learning. क्लियर है? ऐसा समझ में क्या एक चीज़ कही मैंने कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस एक चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हम कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू कैसे लर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बताया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, उसके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, देन उससे हम लर्न करते हैं और हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। दैट इज योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लियर है? ये हमने कब पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात करी कि दे हैव डेवलप्ड अप्रोचेस, कुछ ऐसे अप्रोचेस जो प्रोसेसेस के ऊपर जो है ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे होते हो तो उस लर्निंग में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। जैसे जब आपने कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, आपने कंडीशनिंग के अंदर क्या पढ़ा, आपने पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। जस्ट टेक ओनली द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वेयर यू लर्न और वी हैव डिस्कस्ड द मॉडल ऑफ पेवलोवियन डॉग एक्सपेरिमेंट। ओके, इस एक क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने एक्सप्लेन किया था? इवान पी पेवलोव ने। ओके, पेवलोव का मॉडल बेसिकली क्या था? पेवलोव क्या बोलते थे कि उन्होंने एक डॉग को देखा और उन्होंने देखा कि जब डॉग अपने फूड को देखता है तो उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे ही डॉग ने फूड देखा उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। मुंह में पानी आना इज अ रिस्पॉन्स एंड फूड क्या है? फूड एक स्टिमुलस है जिसे देख के डॉग को ऐसा होता है। तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। उन्होंने बेल लिया, उन्होंने कहा यार बेल बजा के फूड दे के देखता हूँ क्या इसके मुंह में तब भी पानी आता है। उन्होंने देखा हाँ भैया तब भी पानी आता है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेल बजाई लेकिन फूड नहीं लेकर आए। मतलब उन्होंने क्या करा, पेवलोव ने, उन्होंने देखा कि यार फूड देख के इसके मुंह में पानी आता है, एक काम करता हूँ पहले एक बेल बजाता हूँ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने एक बेल बजाई, बेल बजते ही डॉग के सामने खाना आता था और डॉग खाने को खा सकता था। तो उसने देखा कि जैसे ही बेल बजी और खाना है तो फिर से डॉग के माउथ में जो है पानी आने लग गया, सलाइवा सीक्रेट होने लग गया।
थर्ड उन्होंने ये करा, एक काम करता हूँ इस बार फूड ही नहीं लेकर आता हूँ, तो उन्होंने क्या करा, सिर्फ बेल बजाई लेकिन वो फूड नहीं लेके आए। लेकिन डॉग को ये लर्निंग हो गई थी कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसके माउथ में तब भी सलाइवा सीक्रेट हो रहा था। मतलब यहाँ पर हम बेसिकली किस एक चीज के ऊपर फोकस करें, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, बेल बजाना, फूड लाना। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किन चीजों की बात कर रहे थे, एसआर लर्निंग, एसएस लर्निंग। किसकी बात कर रहे थे, एसआर लर्निंग या एसएस लर्निंग। मतलब स्टिमुलस देख के रिस्पांस आ रहा है, स्टिमुलस या स्टिमुलस का क्या कनेक्शन है रिस्पांस आने के लिए। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा। सो रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज वी हैव, मतलब इस एक चीज के अंदर, इस एक कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर वी हैव डेवलप्ड एन अप्रोचेस दैट फोकस ऑन प्रोसेसेस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर क्या एक चीज हम कर रहे हैं, हम एक ऐसा मतलब एक इस तरीके का अप्रोच बना रहे हैं जहां पर जब लर्निंग हो तो वो प्रोसेसेस के थ्रू हो, ना कि स्टिमुलस क्या है या रिस्पॉन्स क्या है। क्लियर है, ऐसा समझो। मतलब स्टिमुलस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लर्निंग कैसे हुई। रिस्पॉन्स ऑब्वियस है कि स्टिमुलस को देखकर आएगा, लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है जो है प्रोसेस, कि जब आपके अंदर लर्निंग हो रही होती है तो कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। Thus in cognitive learning there is a change in what the learner knows rather than what he or she does। तो यहाँ पर क्या एक चीज डिफरेंट है, वो ये है कि यहाँ पर जो लर्नर है, जो लर्न कर रहा है, उसको क्या आता है या क्या उसने लर्न किया, मतलब क्या उसने लर्न किया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सारी चीजें कर रहा होता है। क्लियर है, देखो किसी चीज पर फोकस करो, व्हाट द लर्नर नोस एंड व्हाट ही और शी डज। यहां पर कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर हमारा फोकस इस एक चीज पर नहीं है कि लर्नर को क्या क्या सारी चीजें आती थी, बल्कि हमारा किस एक चीज पर फोकस है कि लर्नर क्या कर रहा है, व्हाट ही और शी डज, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ना कि क्या उसे आता है। मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके अंदर क्या सारी चीजें हैं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पेवलोव के मॉडल की ही बात करूं, पेवलोव का जो डॉग एक्सपेरिमेंट था वो स्टार्ट कहां से हुआ, वो स्टार्ट यहां से हुआ कि जब पेवलोव ने देखा कि फूड को देख के डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ऑलरेडी मतलब एक नेचुरल चीज थी जो डॉग को आती थी, जो चीज उसके साथ में होती थी, तो दैट इज समथिंग द लर्नर नोज। क्लियर है। फिर हमने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया, फिर बेल बजाई, फिर देखा कि सलाइवा सीक्रेट होता है, तो कहीं ना कहीं हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस कनेक्शन पर ही रह गए थे। अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा, जब आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी तब आपने क्या एक चीज पढ़ी, आपने स्किनर का मॉडल पढ़ा या स्किनर बॉक्स के बारे में पढ़ा कि एक बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर एक रैट को हमने छोड़ दिया, यहाँ पर एक बटन थी, बटन को दबाते ही फूड जो है वो प्लेट में आ जाता था। तो रैट को भैया खाना खाना पहले से ही आता था, रैट को खाना खाना पहले से ही आता था, जस्ट वो इस बॉक्स के अंदर खाने को ढूंढ रहा था और उसने ढूंढ लिया। जब उसको पता चल गया कि मैं जब इस लिवर को दबाऊंगा तो मेरी प्लेट में फूड आ जाएगा। तो इस एक चीज से के अलावा यानी व्हाट द लर्नर नोज, क्या आपको पता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या चीज कर रहे हो। कॉग्निशन इज ऑल अबाउट नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग है वो बाकी लर्निंग से कैसे डिफरेंट है वो आपको क्लियर हुआ, वो आपको यही समझ में कि सबसे पहली चीज तो कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने सोचने स्टार्ट किया कि हम जो है लर्निंग को कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर भी देखते हैं। दे व्यू लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कि जैसे हमारे अंदर कॉग्निशन होता है, जैसे हम चीज़ों को समझ पाते हैं, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमारे अंदर जो है एक तरीके से अकल आने लग जाती है। बेसिकली लर्निंग उस तरीके से होती है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप लर्निंग कर रहे हो तो क्या सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमको उसके ऊपर फोकस करना है। और इस तरह की जो लर्निंग होती है उसमें दो मेथड्स होती हैं, एक होती है इनसाइट लर्निंग और एक होती है लेटेंट लर्निंग। क्लियर है। देखो ऐसे वो बना लो, फ्लो चार्ट बना लो एक तरीके से। यहां पर लिखो कॉग्निटिव लर्निंग, क्या लिखो, कॉग्निटिव लर्निंग, ओके। और फिर उसके बाद में ऐसे
तो एक क्या है, एक है आपकी इनसाइट लर्निंग, और ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे अभी हमारे नोट्स, ठीक है, और वो नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसीलिए मेरे साथ में फटाफट क्या करो, ये नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं जब तक बोर्ड पे लिख रही हूँ जल्दी से भागते हुए जाओ और फटाफट नोटबुक और पेन लेकर आ जाओ, ठीक है, और अगर है आपके साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सीख गए हो फिर मेरे साथ में रह रहे के कि मैम पढ़ाएंगी तो नोट्स ज़रूर बनवाएंगी, है ना, तो ये एक चीज़ अच्छी है, सीखो इस एक चीज़ को कि नोट्स बनाना स्टार्ट करो तो एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, है ना। तो अब क्या किया, अब इस एक तरीके से ऐसे चार्ट बना लो, एक तरफ होगी इनसाइट लर्निंग, एक होगी लेटेंट लर्निंग। अब इन दोनों तरह की लर्निंग को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होती कैसे है, कैसे साइकोलॉजिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया, किस तरह के मॉडल्स या किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज आर इनसाइट लर्निंग। कोलर कौन है, एक साइकोलॉजिस्ट है। He demonstrate a model of learning which could not be readily explained by conditioning। अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ी, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने पढ़ी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपने पढ़ी। तो जो कोलर थे उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाने के बारे में सोचा, मॉडल ऑफ लर्निंग, जहां पर लर्निंग हो जिसमें कंडीशनिंग जो है एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब एक ऐसा मॉडल जिसे आप कंडीशनिंग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद चिंपांजीज दैट इन्वॉल्व्ड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने क्या करा, देखो मैंने आपको क्या एक चीज बताई, एक और बार इस एक चीज को समझो कि जो आपका लर्निंग होती है, बेसिकली व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग है क्या, लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ओके, और लर्निंग एक की प्रोसेस है ह्यूमन के बिहेवियर का, लर्निंग एक की प्रोसेस है ह्यूमन के बिहेवियर का, और लर्निंग जो होती है वो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। अब ये आप सोच रहे होगे ये मैंने क्या क्या सारी चीज़ें बोल दी। सो बेसिकली जब से साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा हमने क्या एक चीज़ देखी कि तीन मेन चीज़ें होती हैं लर्निंग, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अपना माइंड, दैट मीन्स योर मेंटल प्रोसेसेस, ओके। सेकेंड, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और ह्यूमन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको स्टडी किया जाता है। लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाते हो, जैसे जैसे आप कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, आप कोई किसी नई चीज़ के बारे में जानते हो, तो उससे आपके बिहेवियर में चेंज आता है, उससे आपके बिहेवियर में चेंज आता है, और वो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, वो चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है नेचर में, और इसी एक चेंज को लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। क्या एक चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब आप कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में, जब आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है, आपके बिहेवियर में क्या होता है, चेंज आने लग जाता है, और ये चेंज परमानेंट होता है, इसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग होती कहाँ है, जो भी आप चीज़ सीखते हो वो बेसिकली सारा कहाँ पर जो है आपके फिट होता है, तो आपके माइंड में। कहाँ फिट होता है, आपके माइंड में। माइंड किस एक चीज़ के लिए होता है, माइंड होता है नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इन सारी चीज़ों के लिए। तो लर्निंग कहाँ हो रही है, माइंड के अंदर हो रही है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना। अब मेंटल प्रोसेसेस के अंदर ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉग्निशन, ओके। आपके माइंड के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है, जहां से आप चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, नो कर सकते हो, आप चीजों को क्वेश्चन करते हो, ये सारी चीजें, दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड, दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड, दैट मीन्स कॉग्निशन। और हम किस एक चीज की बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग कैसे होती है, तो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, क्लियर है। कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे। तो कॉलर की अगर मैं आपसे बात करूं, कॉलर क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जहां पर उन्होंने चिंपांजीज को इंक्लूड किया, और उन्होंने ये देखा कि चिंपांजी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको भी ये चीज़ पता होगी कि चिंपांजीज को हम कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेट कर लेते हैं, कि वो बहुत ज़्यादातर जो है एक्ट जिस तरीके से करते हैं ह्यूमन्स की तरह करते हैं, कहीं ना कहीं एक उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन्स की तरह रहता है, कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं उस एक चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर जो कॉलर हैं वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या एक चीज बोल रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं चिंपांजीज कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप किसको यूज करते हो, अपने माइंड का यूज करते हो। तो बेसिकली दिस ऑल इज रिलेटेड टू योर माइंड, क्लियर। ये भी आया यहां तक समझ में कि इसमें सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं, आपके माइंड से रिलेटेड हैं।
अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कॉलर जो है वो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो ही प्लेस्ड चिंपांजीज इन एन एनक्लोज्ड प्ले एरिया वेयर फूड वाज केप्ट आउट ऑफ देयर रीच. Tools such as poles, boxes were placed in the enclosure. The chimpanzees rapidly learned how to use a box to stand on or a pole to move the food in their direction. Basically क्या होता है, कॉलर क्या एक चीज करते हैं, एक ऐसे एनक्लोजर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे एक बहुत बड़ा एनक्लोजर होता है. इस एनक्लोजर के अंदर जो फूड होता है ना, फूड में बनानास होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर चिंपांजीज पहुंच ही ना पाए, जहां पर चिंपांजीज ना पहुंच पाए. जैसे सपोज यहां पर ऐसे मान लो कोई एक ट्री है और यहां पर ऐसे जो है उन्होंने बनानास को जस्ट सपोज यहाँ पर लगा दिया है, और जैसे सपोज यहाँ पर भी हैं कुछ बनानास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिल्कुल बाहर एनक्लोजर से बाहर रख दिया. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर ना कुछ ऐसे बॉक्सेस रख दिए. क्या कर दिए, कुछ ऐसे बॉक्सेस रख दिए. ओके, यहाँ पर जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक पोल रख दिया, फिर यहाँ पर भी बॉक्सेस रख दिए. तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, एक ऐसा एनक्लोजर बनाया, उसके अंदर कुछ बॉक्सेस पोल्स वगैरह रख दिए ताकि चिंपांजीज को हेल्प मिल सके. और जो फूड था वो थोड़ा एनक्लोजर से ऐसी जगह रखा गया था कि चिंपांजीज के रीच में ना आए, वो उसको मतलब उस तक पहुंच ना पाए. ठीक है, बेसिकली ये जो टूल्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, पोल्स हैं, ये चिंपांजी की हेल्प करने के लिए ही रखे गए थे, लेकिन चिंपांजी को तो नहीं पता कि हमारी हेल्प करने के लिए रखे गए हैं, जस्ट रख दिए. ठीक है, और फूड ऐसी जगह रख दिया जहां तक वो पहुंच ना पाए, जहां तक जो है चिंपांजीज पहुंच ना पाए. अब बहुत सारे चिंपांजीज हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे चिंपांजीज को इसके अंदर जो है रख दिया. ये क्या है, कॉलर का एक्सपेरिमेंट है. किसका एक्सपेरिमेंट है, कॉलर का. ध्यान से सुनो. और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो किसी एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूज ना हो, तो हमेशा एक्सपेरिमेंट को जब भी एक्सप्लेन करो अच्छे से याद रखो कौन सा एक्सपेरिमेंट कहाँ पढ़ा था. पता चला बोबोडल एक्सपेरिमेंट है, कॉग्निटिव में उस एक चीज को समझा दिया. तो याद रखोगे अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट्स को तो क्लियर रहेगा आपके लिए, है ना. तो नाम के साथ में उस चीज को पढ़ा करो. तब क्या होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर, learning did not occur as a result of the trial and error and reinforcement, but came about in a sudden flashes of insight. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हमने जब क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग का एक्सपेरिमेंट किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने रैट का एक्सपेरिमेंट किया, तो बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे थे, हमने एक ऐसी सिचुएशन बनाई, कुछ ट्रायल एंड एरर हमने करना स्टार्ट करा, री-इन्फोर्समेंट देना हमने स्टार्ट करा. ये बेसिकली कैसे हुआ था, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी ना, पैवलोव का मॉडल मैं आपको बता रही थी, कहाँ बता रही थी, ये यहाँ पर बता रही थी कि ये डॉग है, ठीक है, डॉग ने फूड को देख के मुंह में पानी आया. अब हमने क्या करा, हमने एक बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद हम फूड लेकर आए. हमने देखा तब भी डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा है. तो अब हमने ये चीज 3-4 बार करी, ट्रायल एंड एरर हमने फिर करी, फिर बेल बजाई, फिर फूड आया, फिर डॉग के सामने जो है फूड आया तो उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट होने लगा, फिर बेल बजी, फिर से फूड आया, फिर बेल बजी, फिर से फूड आया. बार बार ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बार बार कोशिश कर रहे हैं. तो डॉग के अंदर लर्निंग हो गई. फिर जब अगली बार सिर्फ हमने बेल बजाई और जब हम फूड नहीं लेकर आए, स्टिल हमने देखा डॉग के माउथ में सलाइवा आया. क्यों, क्योंकि उसको लर्निंग हो चुकी थी. यहां पर हम रैट की बात करें, रैट को नहीं पता कि लिवर प्रेस करूंगा तो फूड जो है प्लेट में आ जाएगा, लेकिन उसने एक्सप्लोर करने स्टार्ट किया 5-6 बार किया, 10 बार किया होगा मान लो, तो वो क्या एक तरीके से ट्रायल एंड एरर ही तो है. फिर उसको समझ में आया कि अरे भैया ये लिवर को प्रेस करूंगा तो मेरी फूड प्लेट में खाना आ जाएगा. तो ये खाना आना क्या है, ये एक तरीके का री-इन्फोर्समेंट है. ये क्या है, री-इन्फोर्समेंट है, जिसके लिए जो रैट है वो बार बार रिस्पॉन्स दे रहा है. ये सारा सब कुछ पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें. तो यहाँ पर क्या एक चीज हमने करी कि हमने ट्रायल एंड एरर मेथड करे, हमने री-इन्फोर्समेंट देना स्टार्ट किया, और इन सारी चीजों के थ्रू लर्निंग हो रही थी. लेकिन कॉलर के एक्सपेरिमेंट में सडन फ्लैशेस ऑफ इनसाइट होती है. व्हाट इज सडन फ्लैशेस ऑफ इनसाइट, क्या होता है, जो चिंपांजीज होते हैं ना, देखो बहुत तेज होते हैं, ये चीज तो हम सबको पता है ना कि बड़े तेज होते हैं, बड़े शातिर होते हैं. क्या कहते हैं, वो देख लेते हैं, उन्हें फूड दिख गया कि हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आप ये जैसे जितने एरिया में हो जाए, या जैसे सपोज मान लो मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर जितने एरिया के अंदर हूँ आपको दिख रहा है, ठीक है. अब मान लो यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो मेरी रीच से दूर रखी है, तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली एक चेयर उठाऊंगी, चेयर रखूंगी, चेयर के ऊपर खड़ी होंगी, उसको ले लूंगी. दैट इज द सडन फ्लैश ऑफ इनसाइट. यहाँ पर चिंपांजीज ने क्या किया, उन्होंने देखा यार बॉक्सेस रखे हुए हैं, पोल्स रखे हुए हैं, फटाफट उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, पोल्स से ऐसे घूमना स्टार्ट किया, और जो फूड था उसको अपनी तरफ ले आए. यानी कि उन्होंने फूड को ग्रैब
कर लिया। क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को जो है फटाक से यूज कर लिया, है ना। एंड नाउ द चिंपांजीज वुड रोम अबाउट द एनक्लोजर फॉर सम टाइम एंड देन सडनली वुड स्टैंड ऑन अ बॉक्स, ग्रैब अ पोल एंड स्ट्राइक अ बनाना व्हिच वाज आउट ऑफ नॉर्मल रीच अबव द एनक्लोजर। मतलब जैसे ही चिंपांजीज इस एनक्लोजर के अंदर आते हैं, शायद 5-1 मिनट के लिए घूमे होंगे या 2-3 मिनट के लिए घूमे होंगे, लेकिन जैसे ही बनाना दिखा होगा तुरंत दिमाग में आ गया अरे इस एक चीज को लेना है। तो उन्होंने देखा कैसे लें, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे होंगे, फिर उन्होंने देखा अरे पोल है, फटाक से पोल पे चढ़ गए, इधर से ले लिया, या यहाँ से जो है बॉक्सेस पे चढ़े, इसको यहाँ से ले लिया। तो ऐसे करके उनके अंदर क्या हो गया, दैट इज द सडन फ्लैश ऑफ इनसाइट। वो बोलते ना, क्या बोलते हैं, एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाना, है ना। तो ये वही है, दिस इज द सडन फ्लैश ऑफ इनसाइट। क्लियर है? आए समझ में कि जहां पर एकदम से आपके अंदर लर्निंग हो रही कि अरे मैं ना इस एक चीज को यूज करके ऐसा कर सकता हूं। जैसे आप ही हो, आपको कोई चीज मान लो कहीं ऊपर रखी है, आपको उस एक चीज को उठाना, तो आप क्या करोगे? आप देखो, अब हाइट तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करोगे तो स्ट्रेचिंग के थ्रू आपकी हाइट उतनी लंबी हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सी चीज है, किसी ऐसी चीज को ढूंढोगे जिसके ऊपर आप खड़े होके उस चीज को जो है उठा सकते हो, जो भी आपको उठाना है। कोई चीज मान लो ऊपर रखी है, आपको उठाना है। कभी कभी मम्मी बोलती है ना कि वो कोई सामान ऊपर रखा है, उसको उठा दो वहां से। तो या तो आपकी हाइट अच्छी तो आप उठा लोगे, नहीं तो आप बेसिकली क्या करते हो, कोई स्टूल वगैरह, चेयर वगैरह लेकर आते हो, फिर उसके ऊपर खड़े होते हो, फिर लेते हो। तो यहाँ पे चिंपांजीज ने भी जस्ट इसी एक चीज को किया है। The chimpanzees exhibited what Kohler called insight learning, that is the process by which the solution to a problem suddenly becomes clear. इनसाइट लर्निंग बेसिकली क्या है? इनसाइट लर्निंग को ना ऐसे इनसाइट लर्निंग लिखो और साइड में लिख लो दिमाग की बत्ती जल जाना, ठीक है। यहां पर सिर्फ यही एक चीज हो रही है कि एकदम से आपको किसी चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, एकदम से। या आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे लेकिन एकदम से दिमाग में अरे हाँ ऐसे कर सकते हैं, एंड दैट्स द एक्यूरेट सॉल्यूशन, दैट इज इनसाइट लर्निंग। और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट करके कॉलर ने जो भी सारी चीजों को एग्जिबिट किया, चिंपांजीज ने जो चीजों को एग्जिबिट किया, उसको कोलर ने क्या कहा? इनसाइट लर्निंग। In a normal experiment on insight learning, a problem is presented, followed by a period of time when no apparent progress is made and finally a solution suddenly emerges. तो बेसिकली इनसाइट लर्निंग है क्या कि जहां पर जैसे मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं, मैडम ने बताया क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपको एक सोल्यूशन दिखा कि हाँ यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, दैट इज इनसाइट लर्निंग। क्लियर है समझ में? उसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। बेसिकली इनसाइट लर्निंग इज दी सडन सॉल्यूशन इज दी रूल। इनसाइट लर्निंग के अंदर सडन सॉल्यूशन ही रूल है। अगर आप जैसे मान लो मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी, आप सोच ही रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3-4 दिन बीत गए, तो दैट इज नॉट इनसाइट लर्निंग। आप सोच रहे थे, थोड़ी देर आपने सोचा, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपने सोचा, फिर एकदम से आपको सोल्यूशन, अरे हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, दैट इज दी इनसाइट लर्निंग। क्लियर है? सडन सॉल्यूशन, एकदम से दिमाग में आना कि हाँ ये चीज कर सकते हैं। सो सडन सॉल्यूशन इज दी रूल इन इनसाइट लर्निंग। ये बस आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ना। Once the solution has appeared, it can be repeated immediately the next time the problem is confronted. Thus, it is clear that what is learned is not a specific set of conditioned associations between stimuli and response, but a cognitive relationship between means and an end. देखो ये है सबसे important चीज cognitive learning के अंदर, जो बाकी learning से बिल्कुल ही different है। जैसे यहाँ पर ये एक चीज बोली जाती है कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी, आपने थोड़ी देर उसके बारे में सोचा, आपको एकदम से सोल्यूशन आया, ठीक है। तो अब जब मैं अगली बार आपको वो सेम प्रॉब्लम दूंगी तो आप उसमें उस सोल्यूशन को यूज कर सकते हो। सो दैट इज इनसाइट लर्निंग। तो इससे क्या एक चीज क्लियर होती है कि कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्टिमुलस होना चाहिए, उस स्टिमुलस से ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा, बल्कि ये सिर्फ एक कॉग्निटिव रिलेशनशिप है मीन्स और एंड के बीच में। यहाँ पर इस एक चीज के अंदर, मतलब इस एक पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखें तो मीन्स क्या है? मीन्स हैं ये सारे बॉक्सेस, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर सारे बॉक्सेस हैं ये मीन्स हैं, पोल्स है, पोल बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस वो सॉरी मीन्स हैं, ठीक है। जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी पोल्स हैं वो मीन्स है। और एंड क्या है? एंड है बनाना, है ना। मतलब कि यहाँ पर जितने भी चिंपांजीज हैं उनके लिए मीन्स क्या है? एक तरीके से वो ढाल क्या है? वो ये बॉक्सेस और ये पोल्स हैं। और उनका एंड क्या है? क्या एक चीज उन्हें अचीव करनी है? सो दीज आर दी बनानास। तो इस एक चीज
आपके लिए इस मीन्स और एंड तक पहुंचने के लिए आपने किस एक चीज को यूज किया, अपने माइंड को यूज करा, दैट इज द इनसाइट लर्निंग। कॉग्निटिव रिलेशनशिप आपके मीन्स और एंड के बीच में, दिस इज नोन एज इनसाइट लर्निंग एंड एज अ रिजल्ट इनसाइट लर्निंग कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सिमिलर प्रॉब्लम सिचुएशन। तो किसी भी तरह की सिचुएशन को लेके जब सडन सॉल्यूशन आपके मन में आता है, दैट इज द इनसाइट लर्निंग। क्लियर है? अब नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे सारी चीजों को, तो देखो यहाँ पर ये हमने चार्ट बनाई थी ना, इस एक चार्ट के अंदर आप नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन करोगे इनसाइट लर्निंग के अंदर, क्या होती है इनसाइट लर्निंग? जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या पॉइंट्स पढ़े सारे इसके अंदर, फटाफट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी से बता दो सारी चीजें, तो मैं फटाफट नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया ना, आपको भी लर्निंग हो गई। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसके सारे पॉइंट्स। सो फर्स्ट इज, what is the rule of insight learning? Rule is sudden solution. Sudden solution is the rule. Is the rule. और मैं बोल रही हूँ साइड में लिख लो, दिमाग की बत्ती जल जाना। जैसी दिमाग की बत्ती जली, जैसी वो बल्ब एकदम से जला, वैसे ही इनसाइट लर्निंग। क्लियर है? तो सडन सॉल्यूशन इज द रूल। और सेकेंड, कॉग्निटिव रिलेशनशिप, cognitive relationship between means and end. मीन्स और एंड के बीच में जो एक कॉग्निटिव रिलेशनशिप है, दैट इज योर इनसाइट लर्निंग। क्लियर है? ये दो चीजें आपको बस इसमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और क्या एक चीज ध्यान में रखनी है, कोलर का एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें कंडीशनिंग कहीं नहीं है, इसमें स्टिमुलस कहीं नहीं है, इसमें रिस्पॉन्स कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज है, दैट इज द सडन सॉल्यूशन और दैट इज द कॉग्निटिव रिलेशनशिप। कॉग्निशन क्या होता है वो अभी मैंने आपको बताया, उसी एक चीज को आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे समझ में इनसाइट लर्निंग क्या होती है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि इनसाइट लर्निंग हमको समझ में आ गया, इसमें हमको कोई डाउट नहीं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, सेकंड टाइप ऑफ लर्निंग क्या है, दैट इज दी लेटेंट लर्निंग। अब ये एक चीज कैसे होती है? सो अनदर टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज नोन एज लेटेंट लर्निंग। इन लेटेंट लर्निंग a new behavior is learned but not demonstrated until reinforcement is provided for displaying it. इसके अंदर है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लेटेंट लर्निंग के अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रीइंफोर्समेंट। इनसाइट लर्निंग के अंदर रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, ये सारी चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन लेटेंट लर्निंग के अंदर रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने कोई नई चीज को सीख लिया, ठीक है, मैंने किसी नई चीज को सीखा, लेकिन मैंने क्या सीखा है ये मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक उसके लिए मुझे किसी तरह का कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। आया समझ में? और नहीं समझ में आया तो अब इसको समझो किसी चीज से, एक एक्सपेरिमेंट से। टॉलमैन है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, टॉलमैन है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? सो ही मेड एन अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। टू हैव एन आइडिया ऑफ लेटेंट लर्निंग वी मे ब्रीफली अंडरस्टैंड हिज एक्सपेरिमेंट। Tolman put two groups of rats in a maze and gave them an opportunity to explore. Tolman क्या कहते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं रैट के, ठीक है, और उन रैट्स को मेज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मेज में रखते हैं, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मेज को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लें। क्या कर ले? मेज को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर ले। मेज बेसिकली क्या होती है, ये आपको दिख रहा है जैसे एक जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है, तो ये मान लो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, ओके, जस्ट सपोज ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है और यहाँ से जो है इसका आउट है। तो ये मेज जो होगी वो कुछ आपके इस एक फॉर्मेट में यहाँ से ऐसे बिल्कुल जिगजैग पैटर्न में, और फिर आपको इसको एक्सप्लोर करना है कि मैं कहाँ से कैसे एंटर करूँगा तो मैं एंड तक पहुंचूंगा। इसको कहा जाता है मेज। ठीक है, इस मेज में क्या करा, मतलब दो रैट्स के ग्रुप बनाए या दो रैट्स को लिया, एक को एक मेज पर रखा, एक को एक मेज पर रखा। ये किसका एक्सपेरिमेंट है? टोलमैन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, in one group rats found food at the end of the maze and soon learned to make their way rapidly through the। अब देखो क्या होता है, जो एक ग्रुप होता है ना रैट्स का, उनको एट द एंड ऑफ द मेज उनको फूड मिल जाता है। ठीक है, उनको क्या मिल जाता है? फूड मिल जाता है। तो उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मुझे कैसे फूड तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेज बना लेते हैं, मतलब दो मेज बना लेते हैं। ये तो एक हो गया था आपका कोलर का एक्सपेरिमेंट, एक ये हो गया आपका टोलमैन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें एक मैं ऐसे मेज क्या है ना, मेज बोलते हैं ना, मेज बनाने की कोशिश करती हूँ
सो जस्ट सपोज दिस इज अ मेज, ओके, ये एंट्रेंस है और ये आपका एंड है, ओके, यहाँ पर ये एंट्रेंस है और ये जो है आपका एंड है, ओके। अब ये एक मेज है, ओके, जिगजैग पैटर्न में जो है ये एक मेज है और आपको इसमें देखना है कि कैसे जो है मैं लास्ट तक पहुंचूंगा, मतलब आपको नहीं देखना है, राइट को देखना है, ओके। अब ये जो है ऐसे एक मेज बनी हुई थी, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेज है, ठीक है। ये एक ग्रुप है, जस्ट सपोज दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी। अब टोलमैन ने क्या किया, कुछ राइट्स को इसके अंदर छोड़ा, कुछ राइट्स को इसके अंदर छोड़ा। जस्ट सपोज 2 राइट्स इसके अंदर थे, 2 राइट्स इसके अंदर थे। अब क्या होता है, ये जो एक ग्रुप रहता है, यहाँ पर जैसे ही राइट्स एंटर करते हैं और पूरे में घूमना 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 स्टार्ट करते हैं, या जैसे ही एंटर करते हैं तो उनको क्या मिलता है, यहाँ एंड पे उनको फूड मिल जाता है, ठीक है, उनको क्या मिल जाता है, एंड पे उनको फूड मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे मतलब जो है उनको पता चल जाता है कि फूड कहाँ पर मिलेगा। ये कहाँ होता है, ये एक ग्रुप के अंदर होता है। दैट इन वन ग्रुप रैट्स फाउंड फूड एट द एंड ऑफ द मेज एंड सून लर्न टू मेक देयर वे रैपिडली थ्रू द मेज। और बहुत जल्दी उनको पता चल जाता है कि फूड जो है वो कहाँ रखा है, तो वो सारा कुछ जो है एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, rats in the second group were not rewarded and showed no apparent signs of learning. सेकेंड ग्रुप में क्या होता है कि जो रैट्स होते हैं उनको किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है और ना ही किसी तरह की लर्निंग उनके अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है? But later, when these rats were reinforced, they ran through the maze as efficiently as the rewarded group. मैंने आपसे क्या कहा था, जो लेटेंट लर्निंग है उसके अंदर क्या है, रीइंफोर्समेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, इस वाले ग्रुप में तो रैट एंटर करते हैं और उनको यहाँ पर एंड पे खाना मिल जाता है। ये खाना क्या है, ये है रीइंफोर्समेंट। खाना क्या है, खाना है रीइंफोर्समेंट या एक तरीके का रिवॉर्ड, ओके। तो जैसे ही ये वाले जो रैट होते हैं ना, उनको लर्निंग हो जाती है कि खाना कहाँ पर रखा और कैसे जाना है। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल सीधे ऐसे एंटर करे और यहाँ गए तो उनको खाना मिल गया, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल। तो उन्होंने बाकी जगह एक्सप्लोर ही नहीं करी, उन्होंने क्या करा, बाकी जगह उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं करी। सेकंड वाला जो ग्रुप था, इसमें क्या हुआ, इसमें फूड नहीं था, किसी तरह का कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था, किसी तरह का कोई रिवॉर्ड नहीं था। तो उनने क्या करा, वो राइट जैसे एंटर करते तो वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। आपने भी कभी मेज देखी होगी या कभी आपने इस तरह का कोई गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि मेज जो होती है वो कितनी जिगजैग होती है, मतलब उसमें एंड का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, एंड का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप यहाँ से एंटर करोगे तो कहाँ जाओगे, इधर से निकलेगा रास्ता, नहीं निकलेगा, इस तरीके से रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पर तो जैसे ही एंटर करते हैं रैट्स, उनको एंड पे फूड मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सीधे जाते हैं, फूड खाते हैं, बात खत्म। यहाँ पर क्या होता है, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, तो वो चूहे घूमते रहते हैं, अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं और पूरा जो मेज है ना उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पूरे मेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। नाउ Tolman contended that the unrewarded rats had learned the layout of the maze early in their explorations. तो यहाँ पर ये एक चीज़ होती है कि टोलमैन जो कंक्लूड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, वो ये चीज़ बताते हैं कि जब आपको बहुत जल्दी रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट मिल जाता है तो आपकी जो लर्निंग होती है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपको किसी तरह का कोई रीइंफोर्समेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, आप और ज़्यादा जो है ढूंढोगे, उस लेआउट को समझने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही एक चीज हो रही थी कि जिन राइट्स को किसी तरह का कोई रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, वो जो मेज है उसका पूरा लेआउट समझ लेते हैं, उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं। They just never displayed their latent learning until the reinforcement was provided. Instead, the rats developed a cognitive map of the maze, that is a mental representation of the spatial locations and directions which they needed to reach their goal. तो होता ये एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, रैट एंटर करे, रीइंफोर्समेंट मिल गया तो उन्होंने देखा कि सीधे एंड पर रीइंफोर्समेंट मिला तो सीधे एंटर करे और इधर उधर गए और सीधे एंड पर पहुंच गए, खाना खा लिया, ठीक है। और किसी तरह का कोई लर्निंग नहीं कि हम कहाँ पर हैं, उस मेज को नहीं एक्सप्लोर किया ना कुछ। यहाँ पर जब रैट को किसी तरह का कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिला तो उन्होंने पूरे मेज को क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। उनका एक माइंड मैप बन चुका था, उनके अंदर एक माइंड मैप बन चुका था कि ये पूरा मेज कैसा है, इसमें कहाँ से क्या डायरेक्शन होगा, कहाँ से कैसे निकलना पड़ेगा, क्या करना है, वो सारा कुछ उन्होंने समझ लिया। और जब उनको रीइंफोर्समेंट दिया गया, जब इस एक ग्रुप को भी रीइंफोर्समेंट दिया गया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसको एक्सप्लोर कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको इस पूरे मेज का मैप पता था, ठीक है, उन्हें क्या पता था कि ये पूरा मेज कैसा है। लेकिन मान लो जैसे मैं इस एक ग्रुप का आपको बताऊं,
इन्हें क्या था, ये जैसे ही एंटर करे, इन्हें देखा यहाँ पर फूड है, ओ चलो फूड को खा लेते हैं, ठीक है, ये रैट्स ने किया। अब मान लो रैट्स को बाहर निकाल लिया हमने, और मान लो हमने फूड को यहाँ पर रख लिया, है ना, तो रैट क्या करेगा, वो यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे पूरा घूमेगा घूमेगा, फिर शायद यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन इस एक ग्रुप में आप फूड चाहे यहाँ दे दो, चाहे यहाँ दे दो, चाहे यहाँ दे दो, चाहे कहीं भी दे दो, क्योंकि इन्होंने उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, तो वो बहुत जल्दी अपने फूड तक या अपने रीइंफोर्समेंट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है। लेकिन वो कब दिखाएंगे कि उन्हें इस मैप के बारे में पूरा पता चल चुका था, जब आप उन्हें रीइंफोर्समेंट दोगे। आप उन्हें रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे तो वो नहीं आपको दिखाएंगे, वो अपनी लर्निंग को शो नहीं करेंगे कि हमने इस एक चीज को सीख लिया है। क्लियर है, आई एक चीज समझ में। तो यहाँ पर टोलमैन क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी डिस्प्ले नहीं किया कि उनके अंदर लेटेंट लर्निंग हो गई है जब तक उनको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया था। बल्कि जो रैट्स ने बल्कि ये जो रैट्स थे बी ग्रुप के, उन्होंने एक कॉग्निटिव मैप बना लिया था, यानी कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्या कर लिया था, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर लिया था, जिसके थ्रू वो अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू साइलेंट लर्निंग, है ना। सुना ना इस एक चीज के बारे में कि साइलेंट लर्निंग क्या होती है, आप धीरे धीरे सारी चीजों को सीख लेते हो, समझ लेते हो। आप क्या करते हो, धीरे धीरे सारी चीजों को सीख लेते हो, समझ जाते हो, और जिस दिन एग्जाम वाला दिन आता है उस दिन आपने जो भी सारा कुछ पढ़ा होता है वो आप बताते हो। जैसे कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में, आपकी कोई फ्रेंड हो जो सारी चीजें लर्न करते हैं, सारा सब कुछ पढ़ते हैं, सबके साथ होता है, ऐसे फ्रेंड तो सबके पास होते हैं जो सारा सब कुछ पढ़ लेते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन वो आपको कब तक नहीं दिखाएंगे, वो आपको तब तक नहीं दिखाएंगे जिस दिन एग्जाम नहीं होगा। और जिस दिन एग्जाम होगा उन्होंने जितना भी कुछ लर्न किया था वो सारा कुछ वहां पर जो है अपना पूरा मतलब 100% देकर आएंगे। सो वो एक तरीके से लेटेंट लर्निंग होती है। ठीक है, वो एक चीज क्या होती है, लेटेंट लर्निंग होती है, जहां पर क्या एक चीज हो रही है, जहां पर शो नहीं किया जा रहा है जब तक आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। अब आप इस एक लाइन को रीड करो, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, दैट इज इन लेटेंट लर्निंग आवर न्यू बिहेवियर इज लर्न्ड। क्या होता है, एक नए बिहेवियर को सीखा जाता है, लेकिन वो बिहेवियर तब तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाता जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिल जाता। रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो हम हमारे जो इस तरीके का बिहेवियर है उसको शो करेंगे। क्लियर है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू बिहेवियर लर्न हो रहा है, बट दे वोंट शो यू, दे वोंट डिमॉन्स्ट्रेट अंटिल यू गिव देम रीइंफोर्समेंट। तो ये होती है आपकी लेटेंट लर्निंग। क्लियर है, आए यहाँ पर समझ में। देखो क्या एक चीज करें, इसमें नोट डाउन कर लेते हैं ना, यहाँ पर अपन नोट्स बना लेते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जैसे कहाँ यहाँ पर बनाते हैं ना, सर्टेन सॉल्यूशन इज द रूल और कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, दैट इज इनसाइड लर्निंग। व्हाट इज लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग इज समथिंग वेयर इसके साइड में क्या लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है इनसाइड में, आपने क्या लिखा, दिमाग की बत्ती जल जाना। लेटेंट लर्निंग के पास में लिख लो साइलेंट लर्निंग। क्या लिख लो, साइलेंट लर्निंग, जहां पर क्या होता है, आप चुपचाप सारी चीजों को लर्न करते रहते हो। दैट मीन्स न्यू बिहेवियर इज लर्न्ड। आप एक नई चीज को लर्न करते हो, लेकिन आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कब करोगे, डिमॉन्स्ट्रेट ओनली व्हेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड। रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड। अब रीइंफोर्समेंट के बारे में भी ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, कि रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं। तो ये होती है आपकी इनसाइट लर्निंग और ये होती है आपकी लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग इज रिलेटेड टू साइलेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग इज रिलेटेड टू ठीक है, ये लो ऐसे मैंने लिख के भी बता दिया आपको, दिमाग की बत्ती जला दे, है ना, ऐसे बल्ब बना लो इसके आसपास में, वो जो एकदम से जल जाता है ना, वो वाला बल्ब। ठीक है, तो ये है आपका इनसाइट लर्निंग और ये है आपका लेटेंट लर्निंग। अब इसके फटाक से जो है नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में पढ़ोगे तो है नहीं, तो इसलिए बेटर है कि नोट्स बना लो। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे नोट्स बना लो, तो फटाफट ये सारी चीजें याद रहेंगी। और कॉग्निटिव लर्निंग किस एक चीज से रिलेटेड है, सो योर कॉग्निशन से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है और प्रोसेस ऑफ नोइंग से रिलेटेड है। कॉग्निशन मीन्स प्रोसेस ऑफ नोइंग, है ना। तो इन सारी चीज़ों से आपका कॉग्निटिव लर्निंग रिलेटेड है और ये बाकी तरह की लर्निंग से अलग है। जैसे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग था या जिस तरीके से आपका वो था
कौन सा दूसरा वाला हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशनल था या ऑपरेंट लर्निंग था, जहां पर आपने क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इन चीज़ों की बातें करते थे। हम यहाँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात नहीं करते, हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस की। किसकी बात हम करते हैं? प्रोसेस की, कि प्रोसीजर क्या है, किस एक प्रोसेस के थ्रू आप लर्न कर रहे हो। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर है? यहाँ पर प्रोसीजर है सडन सॉल्यूशन। ठीक है, सडन सॉल्यूशन के थ्रू आप पढ़ते हो, मतलब लर्न करते हो। लेटेंट लर्निंग में आप कैसे लर्न करते हो? आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है लर्न कर रहे हो। ठीक है, जब मतलब रीइंफोर्समेंट एक तरीके का ही सिर्फ चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू लर्निंग हमारे अंदर हो रही होती है। इसमें एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो भी बहुत सही है कि मतलब जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो कुछ होते हैं जिनको एकदम से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, फाइनल डे पर अपनी सारे पोटेंशियल को हमको दिखाते हैं। तो वो शायद आपके लेटेंट लर्नर्स हैं। और जो आपके इनसाइड लर्निंग है वो कौन होंगे? जिनको एकदम से सारी चीज़ समझ में आ जाती, कि मतलब जैसे वो होता है ना कि क्या बोलते हैं ना, वो एक कहावत होती है ना कि पूरी रामायण खत्म हो गई, बाद में पूछ रहे हैं राम कौन थे। तो वो कुछ इस तरीके से कि सारा सब कुछ होने के बाद में एकदम से ध्यान में आता है कि अच्छा ये चीज़ है ना। तो मतलब वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। दैट इज सडन सॉल्यूशन इज द रूल। क्लियर आया ये भी यहाँ तक समझ में? आई होप सो इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा और आपने ये नोट कर लिया होगा जितना भी मैंने आपको बोला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉग्निटिव लर्निंग, इनसाइट एंड लेटेंट। क्लियर? नो डाउट? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जितना इतने में पढ़ा, जितना यहाँ पर समझ में आया, आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, इनसाइट क्या होता है और लेटेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट्स भी समझ में आ गए होंगे, एक कोलर का एक्सपेरिमेंट है, एक आपका टोलमैन का एक्सपेरिमेंट है। क्लियर? नो डाउट? जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यस और नो। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वर्बल लर्निंग को, कि वर्बल लर्निंग कैसे होती है, बोल के आप कैसे चीजों को सीखते हो। ठीक है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं विदाउट एनी सिंगल डाउट। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और आपकी बुक में जो ये सभी टॉपिक्स दिए हैं उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, तो और ज़्यादा अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे सारे लेक्चर, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, और बहुत ही इजीली आप उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सको एक ऑर्डर में, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा काम करना है। बस गूगल पे जाओ या किसी भी ब्राउजर में जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे, सभी क्लासेस मिलेंगी। आपको जो भी क्लास पढ़ना है, आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, उसको क्लिक कर लेना, उसको चूज कर लेना। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आएंगे, सब सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, देखो सबके नीचे वॉच नाउ का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, जो आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक्स, और यहाँ भी सभी के आगे आप देखो वॉच नाउ का बटन है। तो अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ आपको किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी लेक्चर के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।